स्वभाव की दृष्टि करके, शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप की दृष्टि करके, અને अशुद्धता को ख्याल में रखकर, पर्याय में अशुद्धता है ही नहीं है ऐसा नहीं, समझ में आया? पर्याय में अशुद्धता है, शुभ अशुभ भाव ही मलिनता है, ऐसा ख्याल करके समझ में आया? 14वीं गाथा ना टीका अर्थમાં લખ્યું છે, 14મી ગાથા ટીકામાં ભાવાત્મા એમ કે આત્માને અબધ સ્પષ્ટ ને આ તદ્દન આવો છે ऐसा कहा, तो पर्याय में अशुद्धता है कि नहीं, ये अशुद्धता का लक्ष्य रखकर अबध का दृष्टि करना। 14મી गाथा ना भावात्मा समय साध, हाँ ये कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध है तो पर्याय में अशुद्धता है ऐसा ज्ञान तो करना चाहिए, ये भूल ही जाए नहीं अशुद्धता है ही नहीं, तो शुद्धता साथी में अशुद्धता का नाश करना ये रहते नहीं, मेरे में अशुद्धता है ही नहीं तो किसी शुद्धता करके उसका नाश करना रहते नहीं, समझ में आया? चौथे गुण स्थाने, 5वें गुण स्थाने, 6ठे गुण स्थाने साधक दशा प्रकट हुई छते पर्याय में अशुद्धता है, ये अशुद्धता है ये ख्याल में रखना है ही नहीं, मेरे अशुद्धता है ही नहीं तो પછી शुद्धता का आश्रय करके अशुद्धता टालना तो रहते ही नहीं तेरे, समझ में आया? આવું કામ આખું ભાઈ છે, દયા પાડો ને મારી જિંદગી તસ્મી છમી દુકડન જીવ્યા ઓવડ્યા તસ્મી છમી ઈચ્છા ને પડી મારે સસુત્રીમાં નહીં તાવ કાંઈ ઠાણે ને મળે કાંઈ એનું હટ હતું રખડવાનું, આવો માર્ગ અરે સ્વરાશના અવતારથી ભાઈ, જેને થાક લાગ્યો ડર લાગ્યો છે, એકલા દુઃખનો ડર નહીં, નરકના 4 ગતિનો દુઃખ, સ્વર્ગમાં એ દુઃખ જ આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન સિવાય બહારમાં ચાહે તો સ્વર્ગ हो કે ચાહે તો કબજોપતિ શેઠી हो, ये दुख में ही है, दुखी है। यहाँ कहते हैं कि शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध स्वभाव है ऐसी दृष्टि करके तथा अशुद्धता को ख्याल में रखकर मेरे में अशुद्धता है, अशुद्धता कहो कि दुख है, साधक सम्यक दृष्टि ने पर आ विचार हो के આવું કામ છે। ભગવાન અંદર ચૈતન્ય પ્રભુ અનંત ગુણના પાસેથી ભરેલો પાસા, જેમ હીરાની પાસા હોય ને એમ આત્મા અનંત ગુણથી પ્રભુ, ऐसी दृष्टि करके पर्याय में अशुद्धता आनंद की दृष्टि करके भी पर्याय में दुख है एक ख्याल में रखना। समझ में आया? दुख न हो तो पूर्ण आनंद प्राप्त होना चाहिए, अशुद्धता न हो तो पूर्ण शुद्धता प्राप्त होनी चाहिए।
समझ में आया? तो ज्ञान में शुद्ध स्वभाव की दृष्टि होकर भी शुद्धता है, राग है, मलिनता है। आचार्य में कही अमृतचंद्र आचार्य કલબાશિતાયામ મુનિ છે જેને તો ત્રણ કષાયનો અભાવ છે, જે છઠ્ઠે સાતवें गुणस्थान आप झूले थे, ये कहते हैं कि मेरे में कलबाशितायाम એને કે અશુભ ભાવ તો है नहीं, मुनि है। પણ જે શુભ ભાવ આયા એ કલબાશિત કલુષિત ભાવ है। दुखरूप भाव है। तो मैं टीका करने के काल में ये अशुद्धता का नाश हो जाओ, ऐसा है ना फल की टीका तीजा का पाठ ऐसा है कि मैं आप टीका करते करते अशुद्धता का नाश हो जाओ। अशुद्धता है मेरी में अजी, केवल वितराग हुआ नहीं मैं पर ये अशुद्धता मैं टीका करते करते अशुद्धता को नाश हो जाए, उसका अर्थ टीका करने का तो विकल्प है। पण टीका के काल में मेरी दृष्टि नु जोर अंदर रूप है, क्या जोर बढ़ जाओ अशुद्धता नाश हो जाता। सुमेरमल जी अरे शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके तथा अशुद्धता को ख्याल में रखकर तू पुरुषार्थ करना, ख्याल में रखकर तू पुरुषार्थ करना। अशुद्धता मेरे है ही नहीं, दुख है ही नहीं, तो स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ कम रहते नहीं। समझ में आया? अरे अरे तो समय समय नहीं धारा नु ज्ञान करे से है। एक बाजू कहे कि सम्यक दृष्टि को अशुद्धता है नहीं, कई अपे कई अशुद्धता ये मिथ्यात ने अनंता बदी ने अशुद्धता नहीं। समझ में आया? અને એમાંથી ऐसे જ ગાડી નાખ सम्यक दृष्टि को कोई अशुद्धता है ही नहीं, दुख है ही नहीं, मिथ्या है। આવે છે ને કઈ ગયેલું ભાવ ને કે એમ માની દે તો અજ્ઞાની है, मिथ्या दृष्टि है। अपनी पर्याय में मलिनता मुनि साचा संत भावलिंगी, उसको भी मलिनता तो आती है शुभ भाव, इतना तो दुख है उसको। तो मैं कहता हूं कि मेरी टीका के काल में मेरू जोर द्रव ऊपर जाएगा विशेष। અને मेरी पर्याय में मैं अनंता सिद्ध का स्थापन किया है, और श्रोताओं को कहते हैं कि हे श्रोताओं, अनंत अभी तक सिद्ध हुआ उसको तेरी पर्याय अल्पज्ञ में अनंत सिद्ध को था। वंदितु सर्व सिद्ध, पहला श्लोक सर्व सिद्धों ने वंदितु, वंदितु न अर्थ तेरी पर्याय में साथ था। सारी बात बाकी वो अल्पज्ञ दिशा मति सूतनी दिशा में अनंत सर्वज्ञ परमेश्वरो सिद्धो, हाथ तेरी पर्याय तेरू लक्ष्य द्रव्य पर जाएगा। समझ में आया?
साईं परमेश्वर मुकुंदाचार्य पुण्यम कहते हैं, मैं मेरी पर्याय में वंदी तो सबसे एक सिद्ध नहीं, अनंत अनंत सिद्ध हो ये हुआ अभी तक। अने पछी पण जो होगा ते काले पण मेरी पर्याय में अनंता सिद्धों नो आदर करता हूँ, अर्थात मेरी पर्याय में पधराता हूँ। द्रव्य में नहीं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि मेरा जोर द्रव्य स्वभाव पर है। ऐसा जोर होने पर भी अशुद्धता का ख्याल चूकना नहीं। मेरे में कोई अशुद्ध है ही नहीं है भाई। सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, माटी अशुद्धता नाम दुख है ही नहीं। अशुद्धता को दुख को कर राखो। समझना कठिन पड़े प्रभु, मार्गड़ा जुदा नाथ। अंदर प्रभु निर्मलानंद नो नाथ विराजे छे, एवी दृष्टि करते छते पर्याय में मलिनता है, ऐसा ख्याल तो रखना। नहीं तर शुद्ध स्वभाव तरफ ढलना ये रहते नहीं। जो अशुद्धता न हो तो शुद्ध तरफ हम ढलना ये रहते नहीं। समझ में आया? हम परदेशी पंखी साधु, हरे देश का नहीं रे। ये विकल्प है, हमारा देश नहीं। पर आता है इतना ख्याल मत रखना। समझ में आया? शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके अने अशुद्धता को ख्याल में रखकर मेरी पर्याय में दुख है ही नहीं, तो पीछे स्वभाव सन्मुख करने का प्रयत्न झूठा पड़ता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भी पर्याय में अशुद्धता ना दुख है, ये बराबर ख्याल में रखना। ऐसी है तो शुद्ध तरफ झुकने का प्रयत्न करना, पर अशुद्धता न हो तो शुद्धता तो पूर्ण होगी भी प्रयत्न करना रहते नहीं। न्याय सुनते। तो मोक्ष प्राप्त होगा। शुद्ध द्रव्य स्वभाव की अंतर में दृष्टि करके पण अशुद्धता का ज्ञान में बराबर रखना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की दृष्टि होने पर भी पर्याय में दुख है ते ख्याल में रखना। क्या कि ज्ञानी ने दुख हो नहीं, तद्दन दृष्टि विपरीत है। એને નથી દુઃખની ખબર, નથી આનંદની ખબર। એવી વાત છે બાપલા, આ કોઈ પક્ષ નથી આવ્યા। समझ में आया? अशुद्धता को ख्याल में रखकर शुद्ध स्वभाव की दृष्टि आनंद की होने पर भी पर्याय में दुख है ये ख्याल में रखना। जो दुख है ख्याल न हो
वो अतीन्द्रिय आनंद तरफ झुकना का प्रयत्न निरतक जाते हैं। समझ में आया? दुख है तो क्या से हटना है અને સ્વભાવ સન્મુખ જાના है। હા હા, આવી વાતું ભારી આંખું ખાવ। અરે એને કોઈ બી કર્યું નથી, માન્યો કલ્પનાથી માની લીધો કે મેં કઈ કર્યું છે અને મેં દ્રષ્ટિ છે ને એ તો કલ્પના છે બધી। मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ हाँ,